हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कंडीशनल सेंटेंस यानी सपोजिशनल सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहली शर्त, प्रेजेंट कंडीशन। आईडी देखते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के शुरू में यदि अथवा अगर लिखा हो, बीच में तो लिखा हो और अंत में, दोनों ही वाक्यों के अंत में ता है ती है तह लिखा हो और ऐसी शर्त दी जाए जिसका पूरा करना लाजमी हो, तो उसे हम प्रेजेंट कंडीशन कहते हैं। बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले यदि अथवा अगर के इंग्लिश के लिए इफ़ लगाएंगे, फिर पहला सेंटेंस बनाएंगे, फिर तो के इंग्लिश के लिए कामा लिखेंगे, दूसरे वाक्य को इंग्लिश में बदलेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा के वाक्य बना देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यदि बारिश होती है तो मैं छाता का प्रयोग करता हूँ। सीधी सी बात है। यदि के इंग्लिश के लिए आप इफ़ लगाएं, पहला वाक्य बनाएं इफ़ इट रेन्स, फिर कामा के लिए, तो कि इंग्लिश के लिए कामा, फिर मैं छाता का प्रयोग करता हूं, आई यूज एन अम्ब्रेला। हो गया जी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। सेकंड, प्रोबेबल कंडीशन। पहचान देखते हैं। इस शर्त में दोनों ही वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। शुरू में यदि अथवा अगर लिखा होता है, बीच में तो दिया होता है और यह शर्त पूरी होना भविष्य पर निर्भर करता है। इसके बनाने का तरीका क्या है? शुरू में यदि अथवा अगर की इंग्लिश के लिए इफ लगाते हैं, फिर पहले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस प्रोबेबल कंडीशन का। हालांकि दोनों वाक्य फ्यूचर टेंस में होते हैं, लेकिन पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में बनता है और दूसरा वाक्य फ्यूचर टेंस में बनता है। तो चलिए बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। यदि की इंग्लिश के लिए इफ लिखते हैं, फिर यू वर्क हार्ड, फिर तो की इंग्लिश के लिए कामा, तुम जीवन में सफलता पाओगे, यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ, और फुल स्टॉप। बन गया इस प्रकार सेंटेंस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए सीखते हैं। देखिए सेंटेंस, यदि तुम्हें भूख लगती है तो तुम भोजन ग्रहण करते हो। अब ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंडीशन है, तो इसको सीधे बनाएं। इफ़ यू फील हंग्री, कॉमा यू गेट फूड। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। जब त्योहार आता है तो हम कपड़े खरीदते हैं। सीधी सी बात है। व्हेन द फेस्टिवल कम्स, कॉमा वी बाई क्लॉथ्स। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। यदि किसान खेत में बीज बोएगा तो फसल उपजेगी। अब आप देखिए, ये प्रोबेबल कंडीशन, ये भविष्य पर निर्भर करता है। किसान फसल बोएगा भी और फसल उपजेगी भी। तो बनेगा इफ द फार्मर सोज सीड, कॉमा द हार्वेस्ट ग्रो, फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। यदि आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा। तो की इंग्लिश देखिए, इफ यू कम माई होम, कामा आई शैल वेलकम यू। हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।